आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही और सिटी फर्स्ट न्यूज आप देख रहे हैं। आज एक बड़ी वारदात जो है हांसी में हुई, जिस वारदात के बाद पूरे का पूरा हांसी शहर के आसपास का जो क्षेत्र है वो हिल के रह गया। दरअसल जननायक जनता पार्टी के नेता और व्यापारी रविंद्र सैनी की आज शाम को गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई। यही एक वो शोरूम है जो जिस शोरूम के मालिक रविंद्र सैनी जो फोन पर बातचीत करते हुए बाहर आए और बाइक सवारों ने जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है गोलियां चला दी। किस प्रकार क्या ये घटना थी, कैसे क्या इसका कारण रहा, वो अभी जो है जांच का विषय है और पुलिस जो है अपनी जांच में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरी की पूरी घटना की जो भी डिटेल्स हैं वो हम आप तक साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस घटना के बारे में अगर कुछ भी अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए विधायक से भी हम इस बारे में पूछने की कोशिश करेंगे कि जो एक हांसी जो है कि जिला बनने की ओर अग्रसर है और उसमें इस प्रकार दिन दहाड़े जो है गोली मारकर किसी व्यापारी की, किसी नेता की हत्या कर देना सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कितने जो है वो सवालिया निशान खड़े करता है। चलिए पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। उसके बाद से कोई घटना है ये जी 20-25 मिनट पहले की है। अच्छा, कितने लोग थे जो हमला करने वाले थे? 3 थे जी, एक बाइक पर था, 2 वैसे थे पैदल थे। अच्छा, उनके असला कितना था उनके पास? असला जी दोनों के पास था असला, 2 नीचे थे उनके। अच्छा, दोनों के पास फायर एक ने किया या 2 ने किया? फायर वो तो जी उन्होंने किया है। मैं थोड़ा अंदर था शोरूम में, मैं निकल के आया तो बाद में मैंने फायर किया। आपने फायर गनमैन थे तो जब ये गोलियां चली हैं तो आप कहाँ पर साथ में थे, कहाँ पर थे? मैं थोड़ा दूरी पे था जी, 7-8 मीटर की दूरी पे। तो ये कैसे हुआ? वो बाहर खड़े हैं शोरूम के, किस वक्त कैसे हुआ? वो जी शोरूम से बाहर थे, दीवार के साइड में। हाँ। अच्छा, आप दूरी पे थे? हाँ उनसे? हाँ। तो आपको पता तो लग गया होगा पहली गोली जब चली गई फायर हो गया? हाँ पता लग गया, मैं जब ही आ गया था बाहर। तो जवाब में कोई आपने भी गोली चलाई? मैंने पोक कर ली थी, फायर खोलने की कोशिश की। इतनी देर में निकल के साइड में एक रेडी वाला था, वो आगे खड़ा, मैं उसको बोला भाई साइड में हो थोड़ा, वो साइड में हो। इतनी देर में वो निकल गए। क्या उन्होंने मुंह ढक रखा था? एक तो चेस्ट में है जी, एक सर में लगी हुई है। अच्छा, मतलब बड़ी नजदीक से गोली मारी गई है? हाँ जी। तो कोई पहचान में आया कैसे लोग थे, कौन थे? एज थी करीब, पहचान में तो नहीं आए, अननोन थे, लेकिन एज उनकी करीब थी 24। नहीं, चेहरा नहीं ढक रहा। चेहरा नहीं ढका हुआ था। हमलावरों की संख्या कितनी थी? ऑटो मार्केट का उप प्रधान मेरा भाई रविंद्र सैनी पिछले 10 वर्षों से पीड़ित था। 10 वर्ष पूर्व उसको गनमैन मिला था और एक अपराधी को उसने जेल भी पुचवाया था। आज उसका खमियाजा उसको अपनी मौत का बदला देकर के चुकाना पड़ा। लेकिन रविंद्र तू कहीं हो, तेरी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक तेरे अपराधी अंदर नहीं हो जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। बेशक 10 साल पुराना सीन भी मेरे को याद है जब हमने रविंद्र के लिए धरना लगाया था और आज भी हम धरना लगाने के लिए तैयार हैं। किसी भी क्रिमिनल को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। गनमैन भी मिला हुआ था? हाँ बिल्कुल, गनमैन मिला हुआ था, लेकिन गनमैन मिला ना मिला क्या काम आया? जब मौके पे दवाई काम ही नहीं आई तो उसका हम क्या करें? उस गनमैन का हम क्या करें जब वो मेरे साथी को, मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को, रविंद्र सैनी को बचा ही नहीं पाया तो उस गनमैन का हम करें क्या? एसपी आए थे तो एसपी तो व्यापारियों से बात ही नहीं करा, भाग गया। जैसे दुम छुपा करके भागते हैं ऐसे भाग गया। किस बात का डर था उसको? हम कुछ करते हैं उसको? अरे अमन पसंद है, हम व्यापारी हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से सरकार चलती है। आज रविंद्र सैनी के कितने मोटरसाइकिल बिकते हैं? 28% का जीएसटी उसके माल के ऊपर सरकार को मिलता है और हमारे साथ ये करेगी सरकार, ये करेगा पुलिस प्रशासन। अगर हम टैक्स पे कर दें, बंद कर दें तो तनख्वाह नहीं है मुलाजिमों को। हमारा लोकल विधायक महीने ले लेकर के भ्रष्टाचारियों को यहाँ पे लाने का काम कर रहा है। मैं बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ बयाना से कि सारे भ्रष्टाचारी अफसर तूने हंसी में बिठा रखे हैं क्या? रविंद्र सैनी का जिम्मेदार कौन है? बयाना से पूछो इस बात का। रविंद्र सैनी को 10 साल से गनमैन मिला हुआ था। 10 साल से वो खतरे के साए में जीने लग रहा था।
एक गनमैन दे रखा था। मेरा सवाल बार बार सरकार से ये है, जिनको कोई धमकी नहीं मिलती, जो टोरे के लिए 50-50 गनमैनों के लेके घूमते हैं, कई कई गाड़ियाँ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। और जिनको खतरा होता है, जिन व्यापारियों को खतरा होता है, उनको एक गनमैन, वो भी समय पर काम नहीं आया। आज मैं एक बात कहूँगा कि पूरी सरकार फेल है और आज से पुलिस प्रशासन फेल है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है। हिसार में देख लो, तीसरे दिन गोली चलावे, फिर उतनी मांगे, गोली चला के आराम से बदमाश भाग जावे। पूरी जनता की मांग आपके सामने अभी मांग करी है कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर से नीचे कोई बात नहीं है। बदमाशों का इनकाउंटर अगर नहीं होया तो देखो हांसी की जनता जो है वो रोडों में बैठेगी, आंदोलन भी करेगी। और सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचारी भी इसका मुख्य कारण है। आपको पता है, पूरी जनता को पता है, सारे आम पुलिस वाले बदमाशों से पैसे लेते हैं, मंथलियाँ लेते हैं। फिर बता भाई, पुलिस वाले जब बदमाशों से पीछे ले होंगे तो उनके यार हो गए और उनके हौसले बढ़ जाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर पुलिस अधिकारी पैसा लेना बंद कर दो बदमाशों से, चाहे एक बदमाश गोली चला जाए, तो बदमाशों का वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। जब पकड़े जाते हैं, वो गोलियां चला गया तो उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। उनको बिठाया जाता है अच्छी प्रकार से, उनको अच्छी प्रकार की सुविधा दी जाती है। जेलों में बैठे बदमाश फोनों पे बात करते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे है पुलिस प्रशासन, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी है, उन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। और सरकार को भी ये देखना चाहिए, जो भ्रष्ट अधिकारी उनको क्यों लगाओ भाई, खुद लाइन लगाओ। उनको पता नहीं है कि सरकार को कौन सा अफसर कितने पैसे ले हुए है, सबको पता है। जब हमने पता है, सारी जनता को पता है, तो फिर सरकार को क्यों नहीं पता? इसमें पूरी सीआईडी फेल रही, पूरा सिस्टम फेल रहा। मैं तो सरकार से मांग करूं कि सभी उन अधिकारियों की आस्ते से तुरंत ट्रांसफर करी जाए जो भ्रष्ट आदमी है, जो बदमाशों के साथ जिनके लिंक हैं। इनके फोन चेक करो, इनकी कॉल डिटेल चेक करो, सामने आ जाएंगे कौन सा अधिकारी बदमाशों से मिला हुआ है। जो बदमाशों से पैसे लिए हुए हैं, उस अधिकारी को हम आंसी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंसी से उसकी बदली करवा के मानेंगे। मैं तो कहता हूँ बड़ी मुश्किल से अमन शांति हाँसी में हुई थी, और हाँसी को पहले कितना बदमाशों की वजह से बदनाम हुई थी। और जब धड़ाधड़ सरकार द्वारा इनकाउंटर किए गए तो हाँसी हरियाणा के बॉर्डर पर बदमाश नहीं पाए थे। वही नीति अपनानी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। तुरंत अगले चुनाव की तैयारी में आता बीजेपी हटा के जो प्रशासन का काम है उसको संभलवाओ। और बार बार एक बात कही जा रही है कि प्रशासन पकड़ना, आज पकड़ने का फायदा क्या है? जो भाई था वो तो खो दिया, थ्रेट मिलते क्यों नहीं पकड़ा? सवाल तो वही बन गया। आज तो वो जा चुके। अगर गनमैन तो टेम्परेरी व्यवस्था थी, 2-4 दिन गनमैन देके उनको उसी दिन पकड़ना चाहिए था। अगर थ्रेट मिलते ही पकड़ लेते तो ये हालात कहाँ से होते? आज संजय गुप्ता जी को हिसार में गोलियां चली थी, उनको गनमैन दे दिए, इनको भी दे रखा था, गनमैन ना बीच में मार गए। तो कड़े प्रशासन का उनका दर्द है, कहाँ डर है? उनका डर नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, जीरो खौफ है बिल्कुल। नहीं तो प्रशासन का खौफ हो और इनका खौफ हो बदमाशा का, प्रशासन का खौफ हो तो रात में गोली कौन चालन दे, चाहे किस तरह खड़ा होना पड़ो। और बदमाशा का खौफ हो तो हरियाणा में बढ़े ही को नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को तुरंत हिसाब से संज्ञान लेके ये रविंदर भाई के जो हत्यारे हैं इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं मिलते इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि अगले किसी बदमाश की हिम्मत ही ना पड़े। लचर व्यवस्था का हरियाणा के अंदर कानून की लचर व्यवस्था है, उसकी देन है। आप एक बात बताओ, पहले गोली चलती थी, कोई पूरी प्लानिंग बनाया करते तो समझते ही कुछ नहीं, इस तरह आगे लोग पट मार के चले जाए, डर ही नहीं है कोई भी। तो ये डर जब तक नहीं होगा तब तक ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। तुरंत हिसाब से सीएम साहब को संज्ञान लेके और इस कार्रवाई पे पहले वाली 50 राउंड चले हिसार में, आज तक कुछ नहीं हाथ में। ईडी की रेड कार्रवाई कर, हाँ ईडी की रेड रोज पड़े हैं, उनके ही उस पे व्यवसाय मैं कह रहा हूँ। हाँ उनके ईडी की रेड इसलिए पड़े हैं ताकि वो सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन ना छेड़न दें। और ईडी की रेड आज हरियाणा में 100 जगह पड़ी है। और ये रेड जब बदमाशा पड़ जाए तो 100 रेड एक दिन के दिन सारे बदमाश भाग जाए, एक भी कौन पड़े ही को नहीं। लेकिन डर नहीं है, डर उनको बिठाना है जो इनको वोट कौन दे, बाकी किसी का डर नहीं है इनका। हाँ देखिए, बहुत दुखद है। आप देख रहे हैं कि सारे शहर में एक शोक की लहर फैल गई, मगर बहुत जल्दी अभी एसपी साहब आए थे, उनको सख्त डायरेक्शन दी है कि रातों रात भी जो भी मुलजिम हैं रातों रात पकड़े जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूं कि फौरी तौर पे जो भी इसमें दोषी हैं जल्दी गिरफ्तार होंगे। दिया गया था साहब। हाँ, वो सारी बात तो जांच का विषय है कि कहाँ गनमैन था, कहाँ गोली चली, तो सभी अभी रात को सारी जांच हो जाएगी। जो भी आएगी वो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा। और इसमें आप बिल्कुल देखिए, वो रविंदर हमारा साथी भी था, भाई भी था,
शहर का एक गणमान्य नागरिक था, अच्छा बिजनेसमैन था, उसके साथ ऐसा होने से निश्चित तौर पे पूरे शहर को दुख है। मैं खुद भी बहुत आहत हूँ ऐसी घटना को जैसे ही मैंने सुना, मगर जब तक सारी जांच होकर के सामने ना आ जाए, जब तक हम कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते। पुलिस भी अलग अलग एंगल से, मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है, अलग अलग एंगल से सारी चीज़ें देख रही है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से सारे शहर को विश्वास दिलाता हूँ, परिवार को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें डिले नहीं होगा, रातों रात ही जो भी मुलजिम। गनमैन ने कहा कि जो हमलावर थे उन्होंने चेहरे नहीं ढके हुए थे, तो क्या पुलिस किसी एक को पहचान पाई है? मुकेश जी, अभी तो ना जांच का विषय है, जांच चल रही है, और जब तक चेहरे स्पष्ट रूप से सामने ना आ जाएं तो किसी का नाम लेना भी उचित नहीं होता। तो ना ही इतनी जल्दी पुलिस पत्ते खोलती है, जब तक वो सारे मुलजिम को जो भी हैं उनके सबकी पहचान नहीं हो जाएगी। बाकी एसपी साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम इसमें बिल्कुल डिले नहीं करेंगे और रातों रात हम सारा पर्दाफाश कर देंगे। परिवारजनों से आपने बात की तो क्या उन्होंने कोई शक जाहिर किया किसी पे, कुछ ऐसा? देखिए, इसमें इसकी रंजिश तो चली रही थी पिछले 6-7 साल से, और पुलिस ने सिक्योरिटी भी दे रखी थी। अब मामला ये है कि वो सिक्योरिटी वाला कहाँ था, कैसे हुआ, ये सारा जांच का विषय है। जैसे ही सारी बात सामने आएगी उसके बाद ही। ये एक पखवाड़े के अंदर तीसरी हत्या है आपके द्वारा निर्मित हुकमचंद पार्क के अंदर भी एक कपल की हत्या कर दी गई थी। देखिए, उसका तो पता चल गया था कि क्यों ब्लाइंड मर्डर नहीं था, वो सबको पता था। नहीं, ब्लाइंड मर्डर नहीं था, उसका पता था कि उसने किया, क्यों किया। ब्लाइंड मर्डर तो जीव जी वो होता है जिसके बारे में पता ही ना हो और ना पता चले, वो होता है ब्लाइंड मर्डर। वो तो पता था और सबको पता, पूरा देश जानता। उसके विषय में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो ऐसा ही होना था। इसका मतलब नहीं, होना क्यों था, वो पता बाद में होने के बाद पता चला कि कौन मारने वाले हैं। आप बात को घुमाइए मत। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो पता, वो फैमिली मैटर था और पता है कि भाई वो क्यों हुआ। वो ब्लाइंड मर्डर नहीं कह सकते आप उसको। इसका अभी खुलासा होएगा, जो भी होगा वो उसका और इसका मैच नहीं करता। वो तो एक फैमिली मैटर था और सबको पता है, उसके विषय में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। ये कानून व्यवस्था के ऊपर तो पर्सन चिन्ह लग रहा है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, गलत हुआ है। बाकी आप कुछ समय तो अभी हुआ है, कुछ समय तो दीजिए। रातों रात को ही हम इसका पर्दाफाश करवाएंगे। 100% जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तार करवाएंगे। सर, जिस तरीके से व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं बदमाशों के एनकाउंटर की आवश्यकता है, तो क्या वो जायज मांग सकते हैं? देखिए, ये भी यहाँ बोलने का विषय नहीं है। जो भी होगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी इसमें फैसला लेंगे, सरकार ने फैसला लेना होता है। जो भी सरकार फैसला लेगी, हम तो अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। 100% स्ट्रिक्ट एक्शन। फिलहाल की जो ताज़ा हालात ये हैं कि रविंद्र सैनी को जो है गोली लग के अब उनकी जो है मौत हो चुकी है। बॉडी जो है मोर्चरी में रखी है। परिवार क्या फैसला लेता है, इसके ऊपर पूरे जो व्यापारी जो लोग हैं उनकी सबकी जो निगाहें टिकी हुई है। विधायक विनोद भेड़ा भी यहाँ पहुँचे और जितने भी जो राजनीतिक लोग हैं और उनके साथ साथ वो लोग भी यहाँ पहुँचे कि जिनका रविंद्र सैनी के साथ में कोई सरोकार भी नहीं था, क्योंकि हीरो जो बाइक जो शोरूम है उसके माध्यम से जो है बड़ा एक जो क्षेत्र है वो रविंद्र सैनी के साथ जुड़ चुका था और उनका जो व्यवहार है उसकी भी काफ़ी लोगों ने बड़ी जो कह रहे हैं कि बड़ी प्रशंसा की कि उनका जो व्यवहार है आम जन के प्रति काफ़ी एक अच्छा रहा करता। अब इस बारे में जो भी कोई अपडेट हो, क्योंकि एसपी जब यहाँ मौके पर पहुंची तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। विधायक विनोद भेड़ा ने उन्होंने कुछ निर्देश दिए और जैसा विधायक ने कहा कि जल्दी ही इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो भी कोई ताज़ा अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने घरों में रहे, सचेत रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।